पहला पहला कंप्रीहेंशन सब लोग लिखिए। व्हाट टाइप ऑफ फिगर टू द लिटिल गर्ल वाज ही। छोटी लड़की के लिए वे किस प्रकार के फिगर थे। पहले पैसेज देखो, टू द लिटिल गर्ल डॉट डॉट द लॉन्ग रोड, नहीं है ना। ये टू द लिटिल गर्ल डॉट डॉट लॉन्ग रोड पहला पैसेज है ना। फियर्ड एंड अवॉइडेड, उनका फिगर कैसा था उनके पिताजी का। तो क्वेश्चन देखिए, टू द लिटिल गर्ल डॉट डॉट द लॉन्ग रोड। इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फिगर टू द लिटिल गर्ल वाज ही। तो किस प्रकार का छोटी लड़की के लिए उनका फिगर था। तो इसमें है ना, पहला पैसेज पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, तब हो सकता है समझ में आए कि टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी लड़की के लिए उनके पिता जो है वो एक ऐसे चित्र थे जो भी फियर्ड, टू बी फियर्ड माने डरावने, एंड अवॉइडेड, अवॉइडेड माने जो है उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे, यानी वो ध्यान नहीं देते थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम। प्रत्येक सुबह अपने काम पर जाने से पहले वे उसके कमरे में आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल किस दिया करते थे, यानी लापरवाही भरा चुंबन दिया करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसके प्रति वह प्रतिक्रिया करके उन्हें गुड बाय, अलविदा कहती थी। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और तब वह खुशी महसूस करती थी जैसे जैसे उनके गाड़ी की आवाज धुंधली या धीमी होती चली जाती थी और वो घर से चले जाते थे। यानी वो अपने पिता से इतना डरी सहमी सी रहती थी कि उनके जाने के बाद उनके गाड़ी की आवाज जैसे जैसे धीमी होती थी वैसे वैसे वह प्रसन्नता का भाव महसूस करती थी। तो क्वेश्चन कहा कि वो किस प्रकार के फिगर थे। तो लिखो, ये लाइन ही तो है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, पूरी लाइन है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। He was a figure to be feared and avoided. Next question. Second है what did he do every morning before going to work? काम पर जाने से पहले वह प्रत्येक सुबह क्या करते थे। भाई वो अपनी बेटी को के कमरे में जाते थे और उसे एक कैजुअल किस देते थे, लापरवाही भरा चुंबन। तो लिखिए, ये भी तो आंसर में आ ही गया। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। ठीक है, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave her a casual kiss. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड शी रिस्पॉन्ड, वह कैसे प्रतिक्रिया दिया करती थी। यही जब उसके पिता उसे जो है गुड मॉर्निंग करने के लिए जाते थे तो वो कैसे प्रतिक्रिया करती थी। हाँ, रिस्पॉन्डेड विथ, तो यही जोड़ेंगे, तो नोट करिए, सी रिस्पॉन्डेड with
इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा गुड बाय फादर, गुड बाय कामा लगा देना, फिर फादर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हो गया? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड शी फील ए सेंस ऑफ रिलीफ? वह एक राहत कब महसूस करती थी? जैसे जैसे गाड़ी की आवाज धीमे होती थी, धुंधली होती थी, वैसे वैसे वह राहत महसूस करती थी। तो नोट करिए, when she heard the noise of carriage, when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter, growing fainter and fainter down the long road, comma, she felt a sense of relief, कॉमा लगा के ये जोड़ेंगे क्लास, she felt a sense of relief, she felt a sense of relief, RELIEF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा पैसेज है, ही वॉज सो बिग डॉट डॉट एंड स्नोरिंग। मिला? हाँ ये तो है। तीसरे पैसेज में देखो, ही वॉज सो बिग, और चौथे का एक पैसेज, तो ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न्ड, यानी जब वो जम्हाई लेते थे, विशेष रूप से जब वो जम्हाई लेते थे तो उनका मुंह बहुत बड़ा होता था और उनके हाथ और उनकी गर्दन बहुत बड़े बड़े दिखते थे। किसको? छोटी बच्ची को अपने पिता के हाथ और गर्दन बहुत बड़े बड़े दिखते थे और स्पेशली विशेष रूप से उनका मुंह जब वो जम्हाई लेते थे तो बहुत बड़ा दिखता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन was like thinking about a giant, और अकेले उनके बारे में सोचने का मतलब था कि जेंट के बारे में सोचना। जेंट यानी दैत्य के, जैसे किसी दैत्य के बारे में सोचना। ऑन संडे आफ्टरनून्स, दोपहर में रविवार को, क्योंकि रविवार को अवकाश होता था, तो रविवार को दोपहर में ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। माता और पिताजी के साथ अच्छी बातें करने के लिए दादी ने मुझे उनके ड्राइंग रूम में बैठक कक्ष में भेजा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वह छोटी लड़की अपने माता को हमेशा पढ़ते हुए पाती थी। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी को सोफा पर फैले हुए पाती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता था वो उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुजन्स, और उनके पैर जो होते थे वो सबसे अच्छे तकिए पर या गद्दे पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बहुत साउंडली माने गहरी
गहरी नींद में और स्नोरिंग, स्नोरिंग यानी खर्राटे मारकर सो रहे होते थे। अब इसमें पैसेज में आइए, क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्पेशली हिज माउथ, व्हेन डिड हिज माउथ लुक बिग, कब उनका मुंह बहुत बड़ा दिखता था, जब वे जमाई लेते थे। तो आप लिखिए उसको, व्हेन ही यार्नड, व्हेन ही यार्नड, YAWNED, व्हेन ही यार्नड, कॉमा, his mouth looked big, his mouth looked big. What was, next question, what was thinking about him alone was like, उनके विषय में अकेले सोचना कैसा लगता था। तो लिखिए, ये तो लाइन में आ गया पूरा कि थिंकिंग अबाउट हिम एलोन, थिंकिंग अबाउट हिम एलोन हिम एलोन was like thinking about a gent, thinking about a gent. नेक्स्ट है, why did grandmother send her down to the drawing room, दादी ने उसे ड्राइंग रूम में क्यों भेजा। दादी ने उसे ड्राइंग रूम में भेजा ताकि वो अपने माता पिता से बात कर सके। ठीक है, तो लिखिए, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk, with father and mother. Mother. What did the little girl find when she reached the drawing room? जब लड़की ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसने क्या पाया। उसने पाया कि उसकी माँ पढ़ रही थी और पिताजी सोफा पर खर्राटे लेकर सो रहे। तो लिखिए इसमें ऐड करना होगा कि when little girl reached the drawing room, comma, she found mother reading and father stretched out on the sofa, stretched, STRETCHED, stretched out on the sofa
sleeping soundly, sleeping soundly and snoring, sleeping soundly and snoring, SNORING.